और नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि प्लास्टर जब आप लगवा देते हो, प्लास्टर लगाने के बाद आपके शरीर में किस किस तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किस किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी किसी भी टूटी हुई हड्डी के कारण से शरीर के अंदर, पैर में, हाथ में, किसी भी जगह पर अगर वहाँ पे किसी तरीके की रॉड, प्लेट, रॉड या तो अंदर में, रॉड या तो बाहर में, जब शरीर में रॉड लग जाती है तो उसके कारण से किस किस तरीके के फायदा हो सकते हैं आपके शरीर को, किस किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। दूसरा चीज़, ये रॉड लगाना कब चाहिए, कब इसके फायदे होंगे और कब ये नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में हम विचार करेंगे। बिल्कुल। देखो, कोई भी चीज़ है, जैसे रोड लेकर के आया गया कि भाई हड्डी टूटेगी तो वहाँ पे रोड लगाई जाएगी, ठीक है जी। तो इसका अगर सही इस्तेमाल होता है, सही समय पे अगर इसको लगाया जाता है आपके शरीर पे, तो काफ़ी फ़ायदा आपको करने वाला है। आपको हड्डी को जोड़ने में आपको हेल्प करेगी, या फिर हड्डी को इधर उधर हिलने नहीं देगी। हड्डी जोड़ने में आपको काफ़ी हेल्प ये कर सकती है। लेकिन हम लोग को बस ध्यान इस चीज़ का देना है कि भाई ज़रूरत है, उसके बाद मेरा शरीर में रोड लगाया जा रहा है, या फिर किसी का मतलब अपना फ़ायदा के लिए कोई मेरे शरीर में रोड लगा रहा है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। मान करके चलो मेरे को शरीर में ज़रूरत है और रोड लगाई गई है तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर मेरे को शरीर में वो रोड की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल कोई मेडिसिन, कोई प्राकृतिक मेडिसिन या फिर किसी भी तरह की मेडिसिन खा करके हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेरे शरीर में अगर रोड लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो नुकसान का बात है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है, रोड हमको कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। हम लोग को कहीं ना कहीं खुद का भी के समय में निर्णय लेना होगा। कि कुछ साल पहले जब हमारे पास सर्जरी की मशीनें नहीं थी, जब प्लास्टर का सुविधा नहीं था, हड्डी तो तब भी टूटते थे, है ना, ठीक, तो तब भी लोग होते थे बिना प्लास्टर के, बिना रॉड के, वो किस तरीके से होते थे। और सेम चीज ये भी सोचने का विचार है। मान करके चलो आपका बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी आपकी मतलब 2-3 जगह से टूट गई है, या फिर एक जगह से भी मान लो टूट गई है, टूट करके बाहर निकल गई है, वो हड्डी ऊपर नीचे हो गई है और आपका जो ऊपर का चमड़ा है वो भी फट चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जो हड्डी है उसको अपने पोजीशन में बिना रोड के लेकर के आना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मान सकते हो कि उस पोजीशन पे मेरे शरीर में रोड लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ओपन फ्रैक्चर नहीं हुआ है, हड्डी अगर टूट करके बाहर नहीं निकली है, तो इस अवस्था में ये मान करके चलो कि आपके शरीर को रोड की ज़रूरत है ही नहीं जी। उसको नॉर्मली खींच करके अपने जगह में ला करके, प्लास्टर करके, या फिर नॉर्मली प्राकृतिक औषधि दे करके बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। जब तक आपका ओपन फ्रैक्चर नहीं होता है तब तक ये आप समझ लो कि रोड की ज़रूरत आपके शरीर को है ही नहीं। और कुछ ओपन फ्रैक्चर में भी बिना रोड के आप बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हो जी। ने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हुए हैं जिनका पहले रॉड लगा हुआ था, उसके बाद मजबूरन हमें रॉड को निकलवा के दवाई देना पड़ा। उसका कारण ये था कि अगर ये आपका हड्डी है, आप मान के चलो, और इसमें ये दोनों में गैप है और इसमें रॉड लगा हुआ है, तो अगर आपने इसके बाद प्लेट लगवा दिया, यहाँ पे गैप है, उसके ऊपर से अगर प्लेट लगवा दिया, तो अगर जुड़ना है तो वो 1, 2, 3 महीने तक में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में कैल्शियम रिलीज सही तरीके से नहीं हुआ, तो फिर अगर वो आपका 3 महीने तक में नहीं जुड़ा, तो आप इस चीज़ को पूरी तरीके से मान के चलो कि आपका 3 साल में भी वो नहीं जुड़ेगा। आपका जो रॉड है, आपका जो प्लेट जिस तरीके से आपका लगा हुआ है, उसी तरीके से जब तक आप उसको बाहर नहीं निकलवाओगे सर्जरी, ऑपरेशन के द्वारा, तब तक वो उसी कंडीशन में रहेगा। जैसे हम लोग अभी चले जाते हैं, मेरा नॉर्मल एक फ्रैक्चर हो गया है, हम चले जाते हैं, मेरे को प्लास्टर कर दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई अब 1.5 महीने बाद चले आना, उसका बाद हम आपका देख लेंगे। चले जाते हो, फिर आपका प्लास्टर हटाया जाता है, फिर से एक्सरे कराया जाता है। हो सकता है आपका जो समस्या है वो और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समय में ये चीज़ देखा जाता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो। बहुत सारे समय में देखा जाता है कि बढ़ गया है, तो उस समय डॉक्टर बोल देंगे और एक बार आपको प्लास्टर चढ़ा देते हैं और 1 महीना देख लो, अगर नहीं होता है तो फिर आपको रोड चढ़ा दिया जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, नॉर्मल आपका जब फ्रैक्चर है, हम प्लास्टर कर दिए हैं, हड्डी मेरा पोजीशन पे है, कहीं ना कहीं प्लास्टर भी यही काम करती है कि हड्डी को अपने जगह पे रखने का काम करती है जी। जब अपने जगह पे है तो हड्डी मेरी जुड़ी नहीं, अब हम रोड लगा देते हैं तो रोड कौन सा जादू कर जाएगा कि मेरी हड्डी जुड़ जाएगी अब। क्योंकि पहले हम 1.5 महीना दे चुके हैं, अभी और 1 महीना और 1-1.5 महीना हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2.5 से 3 महीना हम अभी दे रहे हैं और हड्डी मेरी जगह पे है। इसके बाद नहीं जुड़ी है तो हम अब रोड लगाने का सोचते हैं, इसके बाद हड्डी जुड़ जाएगी, इसकी हम लोग उम्मीद कैसे कर लेते हैं। आपको ये चीज़ नहीं समझ आता है कि जिस प्लास्टर के भरोसे आपने 2 महीने गंवा दिया, उसके बाद आपने रॉड लगवाया, 1 महीना 2 महीना बिता दिया, 4 महीना, तो उसी 4 महीने की जगह अब बिना प्लास्टर के, बिना रॉड के, अगर नॉर्मल सा नेचुरल मेडिसिन आप यूज़ कर रहे होते तो आपका महीना 1.5 महीना तक में वो ऐसे भी उसको ठीक कर देता। रोड लगाने का एक
सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, देखो अभी के समय में मान के चलो मैं अभी एक रोड लगा लेता हूँ मेरे हाथ पे या फिर पैर पे, तो क्या होता है अगर मेरी हड्डी जुड़ जाती है तो चलो बहुत बढ़िया है, मान लो मेरी जुड़ भी जाती है तो इसके बाद भी क्या होती है, मान लो 1 साल 1.5 साल, कम से कम 1 साल का समय देते हैं। 1 साल से पहले तो किसी भी हाल में आपकी रोड निकलने वाली है नहीं। हड्डी जुड़े ना जुड़े उससे कोई उन लोगों को मतलब नहीं रहता, और उन लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है कि 1 साल में हड्डी तो जुड़ने वाली है नहीं, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपकी रोड जा करके निकलने वाली है। तो मान करके चलो मेरी हड्डी जुड़ चुकी है, उसके बाद रोड निकाल लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे मेरी स्क्रू लगी हुई थी, ये सब किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं मेरा जो हड्डी है कमज़ोर तो हो ही चुका है जी। और बहुत सारा केस में इसे देखा जाता है कि हड्डी नहीं जुड़ती है। मान लो मेरी हड्डी नहीं जुड़ती है तो 1 साल बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं जुड़ी है, तो ये मान करके चलो कहीं ना कहीं आपका जो हाथ था पैर था रोड के सपोर्ट पे ही है, तो सारा बोझ जो है रोड के ऊपर है। तो इस पोजीशन पे हो सकता है कि आपकी रोड टेढ़ी हो जाएगी, हो सकता है आपकी रोड टूट जाएगी, हो सकती है आपकी स्क्रू खुल जाएगी। तो इस पोजीशन पे डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे, और आपके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, डॉक्टर बोलेंगे भाई फिर से दोबारा ऑपरेशन करेंगे। आप मान करके मतलब यही समझो कि एक ही जगह पे बार बार आपका चीरा लगाता चला जाएगा कोई, तो वो जगह आपकी कितनी मजबूत रहने वाली है जी। उसका फिर से रोड लग गया, उसका मतलब मान लो जुड़ जाती है, उसके बाद भी फिर से उसको निकालना है आपको, कम से कम 5 साल 7 साल के बाद तो कम से कम निकाल लोगे आप। मान लो जुड़ जाती है तब का बात कर रहा हूँ, अगर नहीं जुड़ती है तो उसका कुछ अलग ही कहानी है। अगर जुड़ जाती है तो भी आप 5 साल 7 साल बाद, क्योंकि कोई जो रोड या प्लेट होती है उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है 5 से 7 साल, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, होती ही नहीं है। जो डॉक्टर है वो उनको भी पूछोगे वो भी आपको बता देंगे। तो उसके बाद जब निकालने के लिए जाओगे तो फिर से उस जगह की ऑपरेशन, तो आप समझ लो कि वो जगह कितनी आपकी मजबूत रहने वाली है जी। तो ये मतलब बहुत बड़ा चीज़ है जो आपको मतलब नुकसान आपको झेलना पड़ता है, लेकिन समझ में आता नहीं है जी। और एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने अनुभव अब तक में किया है कि अगर वो जो आप रॉड अंदर लगा के रखते हो, अंदर रॉड में लगने की वजह से वो क्या होता है कि अगर गलती से किसी भी कारणवश इन्फेक्शन उसमें एक बार आ गया तो वो फिर क्या होता है कि वहाँ में से पस निकलना शुरू हो जाता है। और वो जब पस निकलना शुरू होता है वो पस तब तक निकलता है जब तक आप अंदर का जो रॉड है, जो प्लेट है, उसको निकाल नहीं देते हो। और अगर रॉड अंदर है, जो आपका प्लेट है वो अंदर है और बाहर से पस निकल रहा है, तो उस वक्त आप किसी भी तरीके की दवाई ले लो, आप चाहे आयुर्वेदिक ले लो, आप प्राकृतिक दवाई ले लो, एलोपैथिक ले लो, किसी भी तरीके का इंग्लिश मेडिसिन ले लो, होम्योपैथिक ले लो, आपकी दवाई पूरी गारंटी है कि उस पर काम नहीं करेगी जब तक आप अंदर की रॉड, अंदर की प्लेट को बाहर ना निकाल दो। और अगर काम करेगी तो बहुत ज़्यादा धीरे काम करेगी, आप मान के चलो 10 गुना नीचे आ जाएगी ये काम करने में। तो आज हमने जाना कि रॉड जो लगाते हैं उसका फ़ायदा क्या है, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो आज के लिए हम लोग इस जो वीडियो है हमारा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।